नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे किसान साथी हैं जो समर्थन मूल्य पर अपना गेहूं और सरसों बेचना चाहते हैं सरकार के लिए, क्योंकि सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं और सरसों की खरीद जारी कर दी गई है। गेहूं के लिए रजिस्ट्रेशन अभी शुरू है। 1/1/25 से 25/6/2025 तक गेहूं के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, परंतु सरसों की खरीद के लिए आप 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, आज इस प्रोसेस की बात करते हैं। घर बैठे ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको कहीं भी किसी भी ई मित्र पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको गूगल पे जनरली सर्च करना है किसान पंजीकरण राजस्थान, आपको ऐसा सर्च करना है। ऐसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पहली वेबसाइट आ जाएगी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान mspp.rajasthan.gov.in। किसान पंजीकरण हिंदी में आपको दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो किसान पंजीकरण की जो वेबसाइट है गेहूं और सरसों की खरीद के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसका कुछ ऐसा इंटरफेस रहने वाला है। इसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो कि हमें बहुत ही जरूरी तरीके से पढ़नी चाहिए। इसमें किसान के पंजीकरण के लिए सबसे पहला काम है, जन आधार में कम से कम एक सदस्य का मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके आगे नाम के आगे मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो आप अपना जन आधार अपडेट करवाएं, और जन आधार में मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है। किसान गेहूं विक्रय हेतु 1/1/2025 से 25/6/2025 तक पंजीयन करवा सकेंगे। हेल्पलाइन ये दिया गया है, आप इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। पंजीकरण के 7 से 10 दिनों के में उपज को बेचने हेतु पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त होगा, और एसएमएस प्राप्त नहीं होता है तो संबंधित क्रय केंद्र पर जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। किसान अपनी उपज बेचने हेतु पहचान पत्र की प्रति, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड खरीद केंद्र पर साथ लेकर के जाना है। यदि स्वयं की भूमि नहीं है और अगर आपने किसी की भूमि को किराए पर ले रखा है, लीज पर ले रखा है, तो उसका घोषणा पत्र, दस्तावेज की प्रति खरीद केंद्र पर आपको लेकर के जानी पड़ेगी। नवीनतम मूल गिरदावरी की प्रति खरीद केंद्र पर आपको साथ लेके जानी है। फसल की खरीद का भुगतान पंजीकरण के समय जनाधार में दिए गए बैंक खाते में किया जाएगा। आज मैं ये दोनों प्रोसेस आपको बताने वाला हूं कि आपके खुद की भूमि है तो आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आपने किसी से भूमि लीज पे ली हुई है या आपने बटाई पे ली हुई है तो उसका पंजीकरण आपको किस प्रकार से करना है। जनाधार में अपने बैंक की खाते की जानकारी अवश्य जांच लें। यदि बैंक विवरण सही नहीं है तो जनाधार में बैंक विवरण अपडेट कराना सुनिश्चित कर लें। इसके लिए गेहूं की जो रजिस्ट्रेशन है, गेहूं की खरीद के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो होना शुरू हो गया है। 1 जनवरी से शुरू हो गया है और 25 जून तक ये चलने वाला है। और उसी प्रकार सरसों की खरीद के लिए भी रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। दोनों का क्या प्रोसेस रहने वाला है उसके लिए आप यहाँ नीचे लिंक दिया गया है, जिसमें हाथ का मार्क आपको दिखाई दे रहा होगा। किसान पंजीकरण के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो खरीद हेतु किसान पंजीकरण का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले किसान की व्यक्तिगत जानकारी देनी है, जिसमें फसल का नाम आपको चुनना है। अभी यहाँ पे गेहूं रबी 2025-26 आ रही है, क्योंकि गेहूं के लिए ही रजिस्ट्रेशन खुले हैं। सरसों के लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन खुल जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे सरसों की फसल आपको मिल जाएगी। आपको इसको चूज करना है। उसके साथ यहाँ पे अपना जनाधार नंबर आपको डालना है। जो भी आपका जनाधार नंबर है वो आपको इसमें डालना है। डालने के बाद खोजे बटन पे क्लिक करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बटाई पे भी कृषि खेती ले रखी है तो आपको अपना ही जन आधार नंबर इसमें डालना है, और खुद स्वयं की ही खेती आप कर रहे हैं तो आपको जन आधार नंबर डालना है। खोजे बटन पर आपको क्लिक करना है। इसमें ऑप्शन आएगा कि किसान पंजीयन कराने से पूर्व जन आधार में बैंक खाते की जानकारी अवश्य जांच लें। बैंक विवरण सही नहीं है तो जन आधार में आप बैंक विवरण अपडेट जरूर करा लें, क्योंकि पैसा आपके बैंक में ही आने वाला है। ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। उसी प्रकार ये प्रोसेस होगा तो प्रोसेस होने के बाद ये जनाधार में जो भी मेंबर्स जितने होंगे वो उनके नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब आपको जिसके नाम से गिरदावरी है उसका नाम आपको चुनना है। गिरदावरी रिपोर्ट जिसके नाम से बनवानी है उनका नाम आपको चुनना है। जैसे मैं इस कैंडिडेट के सामने चुने बटन पे क्लिक करूंगा और ये प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे उनके जो मोबाइल हैं उन पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है।
ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। ये इसका प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद खाता धारक का विवरण आपके सामने आ जाएगा। नेम हिंदी में, अंग्रेजी में, आपको कुछ भी नहीं भरना है, सारी डिटेल जन आधार कार्ड से इसमें आने वाली है। इसके बाद यहाँ किसान लघु सीमांत किसान है नहीं, अगर हैं तो हाँ पे क्लिक करें, नहीं है तो नहीं पे आप क्लिक कर दें। तो हाँ पे अगर कम खेत हैं, लघु और सीमांत की श्रेणी में आते हैं, तो आप हाँ पे क्लिक कर दें। बैंक खाते का विवरण जिससे फसल का मूल्य जमा होगा। कृषक पंजीकरण से पूर्व जनाधार में बैंक खाते की जानकारी को अपडेट कराना सुनिश्चित करें। बार बार ये बैंक की अपडेट कराने की बोल रहा है, क्योंकि खाते में ही पैसे आपके आने वाले हैं। अगर बैंक डिटेल सही है तो उसके बाद खरीद केंद्र का विकल्प आपको चुनना है। इसमें आप अपना जिला चुन लेंगे, जो भी आपका जिला है वो आप इसमें चूज कर लेंगे। उसके बाद ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आगे तहसील खुल जाएंगी, आपको तहसील चुननी है, जो भी आपकी तहसील होगी वो आप इसमें चूज कर लेंगे। खरीद केंद्र का नाम इसमें आ जाएगा। जैसे मैंने तहसील सेलेक्ट की, तहसील के अकॉर्डिंग खरीद केंद्र का नाम इसमें आपको दिखाई देगा। इसके बाद खरीद केंद्र के आ जाने के बाद यहाँ पे भूमि का विकल्प आ जाएगा, जिसमें स्वयं भूमि, किराए की भूमि, बटाईदार और अनुबंध की भूमि। यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने बटाईदार हैं तो आप यहाँ पे बटाईदार चुने, किराए पे ली हुई है तो किराए की भूमि चुने, अनुबंध भूमि है तो अनुबंध चुने, और स्वयं की है तो स्वयं की भूमि आप इसमें चूज कर लें। मैं स्वयं की भूमि के लिए ही कर रहा हूं, तो इसमें मैं स्वयं भूमि चूज कर लूंगा। किसान के खाते की भूमि का विवरण, एक या एक से अधिक भूमि का विवरण जोड़ने के बाद आप खरीद केंद्र नहीं बदल सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये डिटेल जुड़ जाने के बाद खरीद केंद्र आप नहीं बदल सकेंगे। जहां भी आपको बेचना है वो जगह आप इसमें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको किसान के खाते की भूमि का विवरण आपको दर्ज करना है। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है अपना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे तहसील का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आप अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ग्राम का, विलेज का ऑप्शन। तो आप ये जरूर ध्यान दें कि आपने ग्राम के अकॉर्डिंग जो भी आपका खाता संख्या है, जो भी जिस अक्षर पे है वो आप इसमें सर्च करें, और सर्च करने के बाद अपना गांव का नाम इसमें आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद प्रोसेस होगा, वही प्रोसेस बार बार होगा। अब इसमें खाता संख्या की कहानी है। अगर ये खाता संख्या आपको नहीं पता है तो उसका प्रोसेस आपको मिल जाएगा, किस प्रकार से आप अपनी नकल निकाल सकते हैं नाम से ही। तो वो नकल में खाता संख्या भी होता है और उसमें तुम्हारा खसरा नंबर भी होता है। तो यहाँ पे खाता संख्या आपको सिलेक्ट करना है, जो भी खाता संख्या है आपका इसमें आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी खाता संख्या वो आपको नकल में मिलने वाला है, उसका प्रोसेस आपको आई बटन पे लिंक में मिल जाएगा। उसके बाद ये प्रोसेस होगा, जो खाता संख्या आपने डाला है उसके अकॉर्डिंग इसमें नाम आएंगे, तो ये प्रोसेस हो जाए, इसकी वेट आपको करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो खाता संख्या है उसमें जो भी ओनर हैं, जैसे बटाई उसमें 3 ओनर हैं तो तीनों के नाम इसमें आपको दिखाई देंगे, ओनर आईडी भी उसमें दिखाई देगी, और उनके नाम, उनका हिस्सा कितना कितना प्रतिशत है वो भी इसमें आपको दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है गिरदावरी देखने का। गिरदावरी आपके गांव की हुई होगी कि इस खेत में क्या बोया गया है, गेहूं किस खेत में बोया गया है, सरसों किस खेत में बोई गई है। अगर आपको गिरदावरी देखनी है तो यहाँ पे ऑप्शन आपको राइट हैंड साइड में मिल जाता है, गिरदावरी देखें। आपको इस पर क्लिक करना है तो ये अलग PDF खुल जाएगी, इसमें आप अपनी गिरदावरी भी देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जिस भी ओनर के नाम से भूमि का विवरण आपको चुनना है, जिसके नाम से है उसके नाम पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं इस नाम पे मैं क्लिक कर दूंगा, इस नाम पे मैं क्लिक करूंगा तो ये प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद वो नाम आ जाएगा, उसके हिस्से की भूमि आ जाएगी, और किसान द्वारा अधिकतम लाई जाने वाली मात्रा क्विंटल में। तो क्विंटल में जो मात्रा है वो आप इसमें भर देंगे, कितना क्विंटल आप बेचना है वो डिटेल आप इसमें भर देंगे। क्विंटल में राशि आपको इसमें भरनी है, जो भी सूचना है वो क्विंटल में आपको इसमें ऐड करनी है। ये करने के बाद भूमि विवरण जोड़े पर आपको क्लिक करना है। आप प्रोसेस होगा और प्रोसेस का आपको वेट करना है, और भूमि का विवरण सफलतापूर्वक जुड़ गया है। आप एक या एक से अधिक भूमि के विवरण जोड़ सकते हैं। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे, फिर ये प्रोसेस होगा। नीचे आपको इस प्रकार से ये दिखाई देगा, और अगर आपको आगे भी इनके नाम से विवरण जोड़ना है तो आप फिर दोबारा से वही खाता संख्या यहाँ पे सिलेक्ट करें। कोई और खाता संख्या भी है तो आप खाता संख्या फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसी प्रकार फिर नेम सिलेक्ट करेंगे, भूमि विवरण जोड़ेंगे। और अगर इसको हटाना है तो इस क्रॉस बटन पे क्लिक करके इसको आप हटा भी सकते हैं। दोस्तों आपको फिर यहाँ इस चेकबॉक्स में टिक करना है। स्वयं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर वर्णित
मेरी जानकारी विश्वास के अनुसार सही है। इस पंजीकरण में होने वाले डेटा में किसी की गलती की स्वयं में जिम्मेदार हूँ। तो प्रीव्यू देखें। अगर आपको इस फॉर्म का प्रीव्यू देखना है कि कैसा है, सही डिटेल भरी है या नहीं भरी है, तो प्रीव्यू देखें ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से प्रीव्यू आपको दिखाई दे जाएगा। इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं और इसकी PDF भी आप सेव कर सकते हैं। प्रीव्यू इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसको आप यहाँ से सेव भी कर देंगे और सेव नहीं करना चाहते हैं तो फिर आगे आपको पंजीकरण करें ऑप्शन पे क्लिक करना है। पंजीकरण करें ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो जाएगा। इस प्रकार का मैसेज आपको दिखाई देगा। इसमें फिर 5 से 7 दिनों के अंदर आपके मोबाइल पे रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल होगा उस पर आपको टोकन नंबर आएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको उस जो डेट आएगी उसके अकॉर्डिंग अपनी फसल को लेकर के खरीद केंद्र पर आपको जाना है। आधार, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आपको साथ जरूर लेकर के जानी है। और अगर 5 से 7 दिनों के अंदर आपके पास मैसेज नहीं आता है तो आपको खरीद केंद्र पर संपर्क करना है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस रहा। जी अभी गेहूं की फसल के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं। इसी प्रकार सेम प्रोसेस आपको सरसों की फसल के लिए करना है जो कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन होना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों को फैलाना और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।